नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख बिंदु लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक अनुच्छेद लेखन है। बच्चों, ये अनुच्छेद लेखन जो है 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो है आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर अनुच्छेद लेखन होता क्या है या अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। अनुच्छेद लेखन जो है वो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है, पैराग्राफ राइटिंग जिसे कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपने निबंध भी लिखे हैं। निबंध में हम क्या है कि बहुत विस्तार से लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो है वो जो है विस्तार से नहीं लिखा जाता। तो इसलिए अनुच्छेद को निबंध का छोटा रूप कहा गया है। किसी एक विषय पर मुख्य बिंदुओं को मिलाकर सीमित शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करने की शैली अनुच्छेद लेखन कहलाती है। विशेष तौर पर अनुच्छेद में छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी तरह अनुच्छेद को एक संक्षिप्त निबंध की संज्ञा भी दी जाती है। अनुच्छेद निबंध की तुलना में आकार में बहुत छोटा होता है, पर यह अपने आप में पूर्णता समाहित किए रहता है। माने अनुच्छेद जो है आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण होता है। इस विधा में बात को घुमा फिरा कर कहने के बजाय सीधे सीधे मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। इसमें भूमिका और उपसहार दोनों का अधिक महत्व नहीं दिया जाता। भूमिका आपने देखा होगा, निबंध में जब हम निबंध लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें भूमिका लिखते हैं। सबसे अंत में जब हम पहुंचते हैं तो उसमें फिर हम निष्कर्ष लिखते हैं, उपसहार लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद में इन दोनों का महत्व नहीं है। इसी तरह कहावतों, सूक्तियों और अनावश्यक बातों से भी बचने का प्रयास किया जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाता है कि हम अनावश्यक बातों को छोड़ते छोड़ते कहीं ऐसा ना हो कि हम मुख्य अंश, माने किसके बारे में हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, हम उसी को छोड़ दें और हमारा विषय जो है आधा अधूरा सा लगे। बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि निबंध में पक्ष विपक्ष तथा संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश हमें मिल जाता है, लेकिन अनुच्छेद लिखते समय कभी भी किसी प्रकार के पक्ष विपक्ष तथा तर्क वितर्क सम्मिलित नहीं होते। अनुच्छेद लेखन करते समय यह ध्यान रखें कि अनुच्छेद हमेशा संक्षिप्त होता है, अर्थात किसी एक पक्ष पर इसमें 80 से 100 शब्दों में जो है लिखा जाता है। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन की विशेषता यह होती है कि इसमें मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। तो ये सब अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आपने देखा है कि आप जब निबंध लिखने के लिए आता है या अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, तो अगर अनुच्छेद लेखन के लिए परीक्षा में कभी ऐसा हो कि आपको शीर्षक दिया और उससे संबंधित संकेत बिंदु दिए गए हों, तो आपको जो है इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। इन संकेत बिंदुओं को अगर अनदेखा करके आप अनुच्छेद लिखेंगे तो आपको कम अंक मिलेंगे। चाहे अनुच्छेद लिखें या फिर आप निबंध लिखें, आपको अंक जो है काफ़ी कम मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर वहाँ पे बिंदु दिए गए हैं तो आपको बिंदु लेकर लिखना है, और नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप उसे एक अनुच्छेद की तरह लिखेंगे। तो जो अब हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन की विधि, माने अनुच्छेद कैसे लिखना है। तो सर्वप्रथम विषय का चुनाव करना होता है। उसके बाद चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन करना, जिससे कि मूल भाव को हम अच्छी तरह समझ पाएं। मूल भाव को समझने के उपरांत एक अच्छी सी रूपरेखा बना लें, जिससे
विषय का विस्तार कर सके। इसके बाद आप क्या क्या ध्यान देना जरूरी है, क्या देखेंगे आप कि अनुच्छेद को हमेशा क्रमबद्ध रूप में ही लिखना है। ऐसा ना हो कि आप ऊपर नीचे आगे की घटना पहले लिख रहे हैं और जो आपको पहले की घटना लिखनी है वो आप सबसे बाद में लिख रहे हैं। किसी भी वाक्य की पुनरावृत्ति ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। पुनरावृत्ति माने क्या होता है, माने दोबारा वाक्य नहीं आए। अनुच्छेद लेखन करते समय अनावश्यक बातों को कभी भी ना लिखें। जिस विषय पर अनुच्छेद करना है या लिखना है उस विषय के लिए शैली अथवा पद्धति तय कर लें। अनुच्छेद लेखन की भाषा हमेशा सरल, बोधगम एवं विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन बीच बीच में मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करके अनुच्छेद को हम और भी सुंदर और व्यवहारिक जो है बनाया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन के पश्चात उसका अध्ययन करना आवश्यक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलती से कोई छूट गया हो या कोई पुनरावृत्ति हो गई हो। मैंने आपको उसको एक बार देखना भी है। अब देखते हैं, आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, माने हमें क्या ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह निबंध लेखन के समय हम रूपरेखा और संकेत बिंदु सभी पहले से तैयार कर लेते हैं, उसी तरह अनुच्छेद लेखन के लिए भी यह पूर्व परियोजना बनाना आवश्यक है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करें। फिर देखिए, अनुच्छेद लेखन में सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया हो। मान लो अगर आपको 80 अंक दिए गए हैं, 80 शब्द लिखने हैं या 100 शब्द लिखने हैं, तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे 200 शब्द लिख लें। आपको शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद जो है लिखना है और एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं है। विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन किया जा रहा है, उससे संबंधित सूक्ति या कविता की पंक्ति का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे देखिएगा, जब हमने अभी उदाहरण इसमें दिखाए हैं वहाँ पे माने जो कविता की पंक्तियाँ हैं इनका प्रयोग जो है किया है। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। अनुच्छेद लेखन का निष्कर्ष हमेशा भावपूर्ण और सारमय होना चाहिए। अब जो देखिए, अनुच्छेद लेखन की मुख्य विशेषताएं। जिस प्रकार कथा लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन में विशेषताएं होती हैं, उसी तरह अनुच्छेद की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला, अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। दूसरा, अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होते हैं, माने एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र तथा पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उसका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए, माने आसानी से हमें पता चल सके। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अनुच्छेद की भाषा सरल, हमने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन को जो है 4 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। जिस प्रकार हम निबंध को बांटते हैं उसी प्रकार अनुच्छेद लेखन को भी 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला वर्णनात्मक अनुच्छेद, दूसरा भावात्मक अनुच्छेद, तीसरा विचारात्मक अनुच्छेद, चौथा विवरणात्मक अनुच्छेद जिसमें विवरण दिया जाए। अब बच्चों यहाँ से देखिए, मैं कुछ यहाँ पर अनुच्छेद जो है आपको समझाने के लिए लेकर आई हूँ, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। जैसे पहला है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब देखिए इसमें जैसे यहाँ पर कबीरदास के
दोहे का प्रयोग किया गया है। तो अगर कभी आपको कोई विषय मिलता है परीक्षा में करने के लिए और उससे संबंधित आपको कोई कविता की पंक्ति वगैरह याद है तो आप वहाँ पर उसका प्रयोग कर सकते हैं और इससे जो है आपको अच्छे अंक जो है मिलेंगे। दूसरा देखिए, ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों ये अनुच्छेद जो है मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रही हूँ, आप इन्हें जो है जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, स्वयं पढ़ेंगे इसे। दूसरा देखिए, अभ्यास का महत्व। अब यहाँ पर भी देखिए एक कहावत है, अभ्यास का महत्व जो है यहाँ पर एक जो है एक कहावत यहाँ पे दी हुई है, कुछ काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं जिससे कि ये शीर्षक जो है और अधिक स्पष्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार कैसे शुरू करना है देखिए आप, मैं इनको जो है मैं जो है पढ़ नहीं रही हूँ, इन्हें आप जो है स्वयं पढ़ेंगे। ये आपको समझाने के लिए है कि इस प्रकार जो है आपको अनुच्छेद लिखने हैं। अच्छा, अब देखिए ये है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो हमने अनुच्छेद आपको दिखाए हैं उसमें क्या है, संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो आपको अगर आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं और आपको अनुच्छेद लिखना है तो आपको उन संकेत बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद वन और पर्यावरण का संबंध, ये भी अनुच्छेद है। अब जो है बच्चों ये आपके लिए अभ्यास कार्य है, आप इसे जो है करेंगे अपनी जो है कक्षा कार्य कॉपी पर। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला है बढ़ती जनसंख्या। अब यहाँ पे आप देखिएगा संकेत बिंदु दिए हैं, इनका आपको प्रयोग करना है। दूसरा, स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये उससे आप परिचित हैं। फिर मेरा देश, उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के खतरे, फिर है विश्व योग दिवस और प्रदूषण की समस्या। यहाँ पर देखिए सभी जो अनुच्छेद लिखने के जो विषय हैं सभी के साथ जो है संकेत बिंदु दिए गए हैं। अब इसके बाद जो है आगे जो है कुछ है अभ्यास कार्य जिसमें संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं, आपको सीधे कहा गया कि आप जो है 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो पहला जैसे भारतीय किसान के कष्ट, स्वच्छता आंदोलन, फिर मन के हारे हार है मन के जीते जीत, भ्रष्टाचार एक समस्या, मधुर वाणी का महत्व, समय का पहिया चलता जाए। समय का पहिया चलता जाए जो यहाँ पे दे दी है, ये काव्य पंक्ति है और इसमें क्या है कि आपको समझना है कि किस विषय में जो है प्रश्न का उत्तर मांगा गया है। तो जैसे समय का पहिया चलता जाए, यहाँ पर आप समय नियोजन है, समय का महत्व है, इसका जो है दूसरा परिवर्तित रूप जो है ये होगा। और आपको समय का महत्व अगर तैयार है तो आप इसको आराम से लिख सकेंगे। हंसी का महत्व, फिर है इंटरनेट एक संचार क्रांति। तो ये सब जो है आपके अभ्यास के लिए ये आपको जो है शीर्षक दिए गए हैं, आप जो है इन पर अभ्यास करेंगे। आप इस जो है लिंक पर जाकर, यहाँ पे लिंक दिया है, इस लिंक पर जाकर आप जो है और जो है निबंध जो है देख सकते हैं और अनुच्छेद लेखन आप देख सकते हैं वहाँ पर और विषय पर। तो ये विषय यहीं पे जो है समाप्त होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका परीक्षा में जो है ये आता है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।